अच्छा जरा दिखाओ तुम्हारे पास और क्या है। मेरे पास तुम्हारे बहुत सारे एलियन रूपों की तस्वीरें हैं। यूमंगसौर, गूप, जेफरी। इस वीडियो का टॉपिक होगा द मिस्ट्री ऑफ जैक स्केयर। तो ज्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट करूंगा नहीं और सीधा हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बेन 10 क्लासिक में सबसे पहले हमें घोस्ट फ्रिक को दिखाया गया, जो कि बेन ट्रांसफॉर्म भी होता है। काफी बार बेन जो है घोस्ट फ्रिक की मदद से काफी सारे विलन्स को हराता भी है। फिर हमें क्या देखने को मिला, घोस्ट फ्रिक आउट का एक एपिसोड हमें देखने को मिला, जहाँ पर घोस्ट फ्रिक जो है वो बेन के ऊपर हावी हो जाता है। पर ओमनिट्रिक्स का जैसे ही टाइम आउट होता है, बेन अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। पर वहाँ पर एक ऐसा चीज़ होता है जो कि बेन भी वहाँ पर डर जाता है। घोस्ट फ्रिक जो है वो ओमनिट्रिक्स से बाहर आ जाता है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन, अगर आपको ये बात नहीं पता है कि घोस्ट फ्रिक कहाँ से आया ओमनिट्रिक्स में, क्योंकि एजमथ ने नहीं डाला था ओमनिट्रिक्स में घोस्ट फ्रिक का डीएनए, घोस्ट फ्रिक जो है वो अनजाने में आ गया था ओमनिट्रिक्स में। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके यूट्यूब में सर्च करो घोस्ट फ्रिक ओमनिट्रिक्स में कैसे आया, और लास्ट में मेरे चैनल का नाम दे देना AM कीज, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर घोस्ट फ्रिक कैसे आया था ये आपको पता चल जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि घोस्ट फ्रिक जो है वह वाइल्ड वाइन की स्पीसीज का डीएनए जो है वो माइक्स कलेक्ट करने गई थी, पर एक घोस्ट फ्रिक जो है वह उस वाइल्ड वाइन के ऊपर हावी था, जिसके कारण घोस्ट फ्रिक का जो डीएनए है वो भी ओमनिट्रिक्स में आ गया था। पर घोस्ट फ्रिक आउट में घोस्ट फ्रिक जो है वो भागने में सक्सेसफुल हो जाता है ओमनिट्रिक्स से। फिर हमें क्या देखने को मिला, बेन 10 क्लासिक के अफ्रेड वाले एपिसोड में हमें ये देखने को मिला कि घोस्ट फ्रिक जो है वो अपने साथ रखता है बेन वुल्फ को, यानी कि वेयरवुल्फर को। इसके अलावा वो डॉक्टर विक्टर को रखता है, और हमें बेन के साथ एक बहुत बड़ा फाइट देखने को मिलता है घोस्ट फ्रिक का स्पेस में। पर घोस्ट फ्रिक को वहां पर बेन मिटा देता है। फिर हमें क्या देखने को मिला कि घोस्ट फ्रिक मिटते मिटते बेन के ओमनिट्रिक्स में फिर से आ जाती है, और वहां पर बेन फिर से अपने ओमनिट्रिक्स को देख के बोलता है OMG, यानी कि घोस्ट फ्रिक का जो डीएनए है वो फिर से बेन के हाथ में आ ही चुका था। घोस्ट फ्रिक, ओह नो। जब घोस्ट फ्रिक भागा था वहीं पर हमें ये भी देखने को मिला था कि बेन ने सनलाइट की मदद से घोस्ट फ्रिक को मिटा दिया था। वहां पर घोस्ट फ्रिक मरा नहीं था, वो सिर्फ हट गया था वहां से। बाद में जब स्पेस वाला सीन दिखाया गया वहां पर भी घोस्ट फ्रिक नहीं मरा। फिर हमें क्या देखने को मिला, बेन 10 एलियन फोर्स में हमें घोस्ट फ्रिक को दिखाया गया कि घोस्ट फ्रिक को कुछ स्पेस के जो एजेंट्स होते हैं वो कैद करके रखते हैं घोस्ट फ्रिक को, और वहां पर विलगेक्स जाता है, और वहीं पर घोस्ट फ्रिक ने विलगेक्स को प्राइमस के बारे में बताया था। जैसे ही घोस्ट फ्रिक ने प्राइमस के बारे में बताया विलगेक्स को, विलगेक्स ने डायरेक्ट अटैक किया प्राइमस में। उसके बाद हमें घोस्ट फ्रिक ये देखने को मिला कि घोस्ट फ्रिक जो है वो विलगेक्सिया के लोगों पर अटैक करने लगा था, और एक हमें स्पेशल पावर देखने को मिला घोस्ट फ्रिक का, यानी कि हमारे जैक स्केयर का। जैक स्केयर जो है वो विलगेक्स के स्पीसीज में घुसता है, और वहाँ पर सारे के सारे जो स्पीसीज थे विलगेक्स के, वो सारे के सारे घोस्ट फ्रिक में तब्दील हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये एक स्पेशल पावर था घोस्ट फ्रिक का। उसके बाद हमें बेन भी एक बार ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखा घोस्ट फ्रिक में, और घोस्ट फ्रिक ही वह एलियन था जिसका हमें रिवर ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिला है। आप सभी को नहीं पता है कि रिवर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो बेन जब एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है तो हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस देखने को मिलता है कि बेन के हाथ में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, बेन के बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। पर वही जब बेन एलियन से ह्यूमन बनता है, उल्टा होता है, तो हमें सिर्फ एक ही एलियन के साथ ऐसा देखने को मिला है, वह है हमारा घोस्ट फ्रिक। घोस्ट फ्रिक का हमें रिवर ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिला। बेन 10 अल्टीमेट एलियंस में भी हमें एक बार घोस्ट फ्रिक को देखने को मिला, पर जिस तरह से एलियन फोर्स में घोस्ट फ्रिक था, यानी कि जैक स्केयर के फॉर्म में था, उस तरह से अल्टीमेट एलियंस में हमें नहीं देखने को मिला। बेन 10 अल्टीमेट एलियंस के अल्टीमेट सैक्रिफाइस एपिसोड में बेन ने ट्रांसफॉर्म हुआ था घोस्ट फ्रिक में, पर वो बेन 10 क्लासिक वाला ही घोस्ट फ्रिक जैसा हमें देखने को मिला। अगर आपको नहीं पता है कि जैक स्केयर का जो हेड है वो सीधा कैसे हुआ, तो बेन 10 ओमनिवर्स के एक एपिसोड में जैक स्केयर ने अपने हाथों से ही अपना जो हेड है वो सीधा कर लिया था, इसीलिए हमें जैक स्केयर का जो हेड है वो सीधा देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग बात करें घोस्ट फ्रिक के कुछ वीकनेस के बारे में, तो सनलाइट, कोई भी घोस्ट हो उसको सनलाइट से प्रॉब्लम होता ही है। तो यहाँ पर सनलाइट से ही जो घोस्ट फ्रिक है उसका एक वीकनेस है कि वह ज्यादा देर नहीं रुक पाएगा, वो बिखरने लगेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, अब देखो घोस्ट फ्रिक अगर कमजोर है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी से डैमेज किया जा सकता है, पर घोस्ट फ्रिक जो है वह इनविजिबल हो सकता है, तो इसीलिए उसके पास ये एक एडवांटेज है कि वो कहीं से भी इलेक्ट्रिसिटी से बच भी सकता है। पर इलेक्ट्रिसिटी से किसी के ऊपर अटैक किया जाए तो घोस्ट फ्रिक थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। इसके अलावा रेडिएशन, कोई ऐसा गन है जिससे कि रेडिएशन
पैदा होता है या फिर कहीं ऐसा चीज से अगर अटैक किया जाए, तो अगर किसी रेडिएशन चीज से अटैक किया जाए तो वहां पर घोस्ट फ्रिक नहीं टिक पाएगा। उसके बाद हमें बेन 10 ओमनीवर्स में घोस्ट फ्रिक देखने को मिला। बेन 10 ओमनीवर्स में हमें ये देखने को मिला कि जो घोस्ट फ्रिक है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, वो काफी ज्यादा बेन के ऊपर अटैक भी करता है। बेन 10 ओमनीवर्स में जैक स्कियर और अपने बुराइयों को बढ़ाता है, काफी बार वो अटैक करता है और एक एपिसोड में हमें ये देखने को मिलता है कि किंग सेरेन को हरा देता है जैक स्कियर, जिसके पास डॉक्टर विक्टर का आत्मा था और डॉक्टर विक्टर भी आ जाता है टीम में जैक स्कियर के। और वहां पर हमें एक नया चीज देखने को मिला कि जैक स्कियर जो है वो किसी के आत्मा के भी साथ लड़ सकता है और उसके आत्मा को मिटा भी सकता है। इस तरह से जो जैक स्कियर है वो हमें काफी ज्यादा पावरफुल भी होते हुए दिखा और काफी ज्यादा खतरनाक भी होते हुए दिखा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि बेन 10 क्लासिक में जब केविन 11 ने एब्जॉर्ब किया था बेन का ओमनिट्रिक्स, तो क्या केविन 11 के पास घोस्ट फ्रिक का पावर था? तो हाँ गाइस, घोस्ट फ्रिक का जो पावर है वो केविन 11 के पास था। और यही चीज जब केविन से पूछा गया बेन 10 एलियन फोर्स में, तो केविन 11 ने कहा कि मुझे घोस्ट फ्रिक बिल्कुल पसंद नहीं है, वो घोस्ट फ्रीक था, मुझे वो कभी पसंद नहीं था। तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि केविन के अंदर भी घोस्ट फ्रिक कुछ ना कुछ ऐसा चीजें कर रहा था, यानी कि जो हमारा जैक स्कियर था? अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन, घोस्ट फ्रिक और जैक स्कियर क्या अलग अलग है? दोनों एक ही हैं। जैक स्कियर से पहले वो घोस्ट फ्रिक है। घोस्ट फ्रिक का जब हमें सूट फटते हुए दिखा तब हमें जैक स्कियर देखने को मिला। और बेन के ओमनिट्रिक्स में भी घोस्ट फ्रिक का डीएनए है, पर जैक स्कियर अलग है। जैक स्कियर ओमनिट्रिक्स में नहीं है, वो आजाद जैसा घूम रहा है, पर ओमनिट्रिक्स में अभी भी घोस्ट फ्रिक का डीएनए है। बेन 10 ओमनीवर्स वाले ओमनिट्रिक्स में एजमत ने एक ऐसा फीचर डाला कि घोस्ट फ्रिक पूरी तरीके से सिक्कड़ से बंधा रहेगा, जिसके कारण वो कभी भी बेन के ऊपर हावी नहीं हो सकता है। अब आपका ये जो डाउट है वो मैंने क्लियर कर दिया। अब गाइस, अगर आपको ये बात पता नहीं है कि आखिर अभी जैक स्कियर कहाँ है, तो जैक स्कियर को बेन 10 ओमनीवर्स में बेन ने एक ऐसे पोर्टल में फंसा दिया है जिससे कि घोस्ट फ्रिक कुछ टाइम के लिए नहीं आ पाएगा। क्या पता बेन 10 के न्यू सीरीज में जो घोस्ट फ्रिक है वो हमें फिर से देखने को मिले, जो जैक स्कियर है वो हमें फिर से देखने को मिले और जैक स्कियर अपनी तबाही फिर से मचाने लगे। तो ये था जैक स्कियर के बारे में पूरा स्टोरी। मुझे पता है इसकी ये वीडियो लाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, तो वीडियो को आप लोग लाइक करना, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी बेन 10 के जो न्यूज़ है वो मिलती रहे। स्ट्रीम का असर धीरे धीरे कम होता जाएगा। मतलब हमें सिर्फ पहले वाले विलगैट से बच के रहना पड़ेगा। तुम्हारी बहादुरी और समझदारी देखी, तुमने ओमनिट्रिक्स को ऐसे इस्तेमाल किया जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। -20 सेकंड्स में ओमनिट्रिक्स फटने वाला है। गलती हो गई, 20 सेकंड्स। अच्छा मजाक है बेन, पर मैं नहीं फंसने वाली।